Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today I am here with my third lecture from unit number 1, class 9. Our topic is types of computers. आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं। कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स सम इनपुट्स एंड रिटर्न्स सम आउटपुट। अब जब वो इनपुट लेता है तो उसको प्रोसेस करता है डेटा को, तब आउटपुट आती है। तो कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। कि वो डेटा की जो इनपुट ले रहा होता है, डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है और आउटपुट दे रहा होता है, वो डेटा 3 तरीकों से लेता है। वो 3 तरह का डेटा लेता है और इन 3 तरह के डेटा के सेक्टर्स की बेस पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेटा नंबर 1 इज एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 इज योर डिजिटल कंप्यूटर एंड नंबर 3 इज हाइब्रिड कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? तो इसकी जो पहली डेफिनेशन में लाइन में लिखी है, इट इज यूज्ड टू प्रोसेस कंटीन्यूअस डेटा। आपके वो तमाम कंप्यूटर्स जो कंटीन्यूअस वैल्यूज पे, कंटीन्यूअस डेटा पे वर्क करते हैं बेटा, उनको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग जो कंटीन्यूअस डेटा होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एंड टीचर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी। आप जैसे कंटीन्यूअस डेटा इसको दोगे उसी कंटीन्यूअस डेटा को ये प्रोसेस करेगा। और आपका जो कंटीन्यूअस सिग्नल होता है बेटा इस वेव फॉर्म में होता है, उसकी ये 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज होती है। एनालॉग डेटा इंक्लूड्स टेंपरेचर, प्रेशर, वोल्टेज, वेट। आप टेंपरेचर मेजर कर रहे हो तो एनालॉग डेटा उसके अंदर आ गया, आप प्रेशर मेजर कर रहे हो तो उसके अंदर एनालॉग डेटा आ गया, वोल्टेज मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो, तो ये सारे जितनी भी मेजरमेंट्स है बेटा ये एनालॉग वैल्यूज पे, कंटीन्यूअस डेटा पे बेस करती है। These computer devices use an analog quantity and produces analog values as output. मैं बेटा आपको एग्जांपल दूं आपके वॉच की, घड़ी की। जो एनालॉग घड़ी आप यूज कर रहे होते अपने घरों में भी आपने लगाई होती है, एक्स्ट्रा सपोज में वैल्यूज होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही होता है बेटा। और ये बीच में इसकी नीडल्स होती हैं, तो 3 होती है, एक सेकेंडरी भी होती है। सपोज ये नीडल है बेटा हॉर की और बेटा ये नीडल है जी आपकी मिनट्स की। ये नीडल है हॉर की जो कि घंटे बता रही थी और ये मिनट्स। अब बेटा देखो जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपको जब भी कैलकुलेशन करके देंगे, रिजल्ट्स रिटर्न करेंगे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और रिजल्ट्स रिटर्न करेंगे। कैसे? देखो जब मैंने एक वॉच बनाई बेटा, इस पे देखो जो आपकी घंटे वाली सुई है हॉर वाली, वो एग्जैक्ट 1 को इंडिकेट कर रही है, लेकिन जो आपकी सेकंड मिनट वाली सुई है बेटा ये 2 से जरा पीछे है। तो आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप उसको एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता देंगे जी 1:10 हो गए। या अगर 1:10 हो गए, लेकिन ये जो आपकी नीडल है ये एग्जैक्ट 2 के ऊपर तो नहीं, आपने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी। तो जो आपके जितने भी एनालॉग डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर्स होते हैं बेटा, ये आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देती है, अप्रोक्सीमेट, और बहुत फास्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है और एट द सेम टाइम प्रोड्यूस करती है। कैसे? सपोज अगर आप किसी को एक वेटिंग मशीन कंसीडर करो, वेटिंग मशीन, अगर इस पे आप खड़े होकर इतना वजन कर रहे हैं तो बेटा वो आपको जैसे आप खड़े होंगे साथ साथ ये नीडल्स मूव करेंगी और आपका जो वेट होगा वो आपको बता देगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आपको रिटर्न करेगी। तो जो आपने बेसिक इस चीज टॉपिक में चीज याद रखनी है कि आपके जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, इट एक्सेप्ट्स कंटीन्यूअस वैल्यूज, कंटीन्यूअस डेटा, उसके बाद ये हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स रिटर्न करते हैं और एट द सेम टाइम रिटर्न करते हैं, जिसका मैंने आपको वेट वाला एग्जांपल दिया। और एट द लास्ट ऑल एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस इसलिए कहते हैं कि जब भी ये डिवाइसेस डिजाइन की जाती है किसी खास काम के लिए की जाती है। जिस तरह थर्मोमीटर है,
मरकरी थर्मोमीटर आप किस लिए यूज करते हैं बेटा? आप बेसिकली यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर टेम्परेचर। आप जब भी फीवर वगैरह होता है तो आप उसको यूज करते हैं। फिर वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर है, तो आपका वोल्ट मीटर वोल्टेज वगैरह को मेजर करने के लिए, बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये जब भी आप इनको डिवाइसेस को यूज कर रहे होते हैं या डेवलप करते हैं तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं। एक इसकी बात हो रही है बेटा एनालॉग कंप्यूटर्स की। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल डेटा वैल्यू इंक्लूड्स डिजिट्स 0 and 1। इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, 0 होती है बेटा या 1 होती है। और 0 1 आपके पास क्या होती है? बाइनरी होती है। अगर ये कंप्यूटर्स आपकी बाइनरी लैंग्वेज में स्टैंड कर रहे थे तो मतलब ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो आप अपने घरों में डेली लाइफ में ऑफिस यूनिवर्सिटीज के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स है बेटा ये दो काम करते हैं, एक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और एक लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। आपका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक यूनिट होती है ALU, जिसको आप कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है कि आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर दो काम परफॉर्म करवाना, एक अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करवाना और एक लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाना। बेटा अरिथमेटिक फंक्शन में आपका आ जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। एडिशन का तो आपको पता होगा 10 + 2 = 12 आ गया। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी पता है। अच्छा मॉडुलस ये ऑपरेटर क्या करता है बेटा? आप सपोज लिखते हैं जी 5 मॉडुलस 11, ठीक है, तो 11 अंदर आ गया, 5 इधर आया, 5 2s are 10। अब ये तो नीचे क्या है 1, ये जो 1 आपका रिमाइंडर है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है बेटा। तो जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, एक तो ये डिजिटल वैल्यूज पे वर्क करते हैं, दूसरा ये आपके दो तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक, दूसरी लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है? आप जब डेटा के दरमियान कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, कंपैरिजन से मुराद है कि देखें अब एक डेटा मेरे पास आया, अली की एज है, दूसरे में अहमद एज है, अली की 10 इयर्स है और अहमद की 20 इयर्स है। अब जब प्रोसेसिंग होगी लॉजिकली बेस पे, हम कहते हैं अली एज इज ग्रेटर देन अहमद एज, तो अब ये कंपैरिजन हो रहा है ना, तो आपका जो प्रोसेसर होगा आपको उसका रिजल्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपकी लॉजिकल यूनिट वर्क कर रही है बेटा। डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग यूज्ड इन आपकी हर फील्ड के अंदर जो डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग है ये यूज हो रही है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। अब पॉइंट ये है कि क्यों एवरी फील्ड के अंदर यूज हो रही है हर फील्ड के अंदर। जिस तरह के बैंक्स के अंदर इंजीनियरिंग, बिजनेसेस, बैंक्स, मार्केट्स, हर एक जगह ये यूज हो रही है। इसलिए हो रही है बेटा बिकॉज याद रखना हमारे कंप्यूटर्स डिजिटल इसलिए कि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स। ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जब हमने एनालॉग कंप्यूटर की बात की थी तो वो हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे रहा था। अगर टाइम 1:10 था तो सुई 10:02 से तो पीछे थी, ये 1:08 भी हो सकता है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली 1:10 बता रहे थे। तो इसीलिए इसी तरह जो आपके डिजिटल वॉच ले रहे हैं, आपके पास डिजिटल वॉचेस होती हैं, सपोज आपके पास एक डिजिटल वॉच है तो उसके ऊपर आपके पास एग्जैक्ट टाइम आएगा 10:15। तो ये क्या है जी? डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग है जिसमें आपके पास रिजल्ट्स कॉस्टली भी होते हैं और एक्यूरेटली प्रोड्यूस होते हैं। और ये जितने भी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं बेटा, दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरली बनाए गए हैं लोगों के इस्तेमाल के लिए, हर एक इसको यूज कर सकता है। अब इसमें इसकी जो टाइप्स आती हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स की, वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। इसकी ये 4 टाइप्स है बेटा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद बेटा एट लास्ट हमारे पास जो कंप्यूटर्स आते हैं दैट आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जिस तरह के वर्ड बता रहा है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है जब आप किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला लेते हैं, हाइब्रिड कर देते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही डिजिटल एज वेल एज इन एनालॉग फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म में भी प्रोसेसिंग करता है और एनालॉग फॉर्म में भी करता है। टाइपिकल देखो हाइब्रिड डेटा प्रोसेसिंग अब कैसे होती है, क्वेश्चन है ना, अगर ये डिजिटल में भी करता है, एनालॉग में भी करता है प्रोसेसिंग, तो कैसे करता है?
तो बेटा टाइपिकल हाइब्रिड कंप्यूटर्स एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इनटू डिजिटल सिग्नल। किसमें एक्सेप्ट करेगा, आपका डेटा एक्सेप्ट करेगा एनालॉग में और उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल में एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी, अब पॉइंट ये आ गया कि एनालॉग में एक्सेप्ट कर रहा है, डिजिटल में कन्वर्ट भी कर रहा है और प्रोसेस भी कर रहा है। कन्वर्जन कैसे होगी, तो इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपके हर एक हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर सेट कर दिया गया होता है, जो आपके सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देखो अगर मैं आपको इसकी एक डिवाइस की एग्जांपल दूं, हाइब्रिड डिवाइस की, तो एक मोडेम्स है आपके घरों में, आप अक्सर यूज करते हैं। तो उसके अंदर मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ये होता है कि जो एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है आपका इस मोडेम के अंदर जब आता है उसमें वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट होता है, क्योंकि आगे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो डिजिटल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर ने जो माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है उसने जो डिजिटल फॉर्म में काम करना है, तो अब कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डेटा जाएगा, वो डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस होगा, ये मॉड्यूलेशन होगी। अब जब डीमॉड्यूलेशन होगी तो क्या होगा, आपका दोबारा डिजिटल टू एनालॉग वो कन्वर्ट होगा। उसके बाद बेटा द इंटीग्रेशन इज obtained by the digital analog and analog to digital through analog to digital converter। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक कन्वर्टर लगा होता है जो सिग्नल को डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं बेटा, बहुत फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग डिजिटल फॉर्म में हो रही है और एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर यूज कहाँ पे हो रहे होते हैं बेटा, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर हार्ट बीट्स। ईसीजी मशीन वगैरह आपने देखी होगी लगी होती हैं, वो बेसिकली एक तरह के हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही होती हैं जो आपके हार्ट बीट्स में ये कर रहे हैं, पल्स रेट्स और ब्रीथिंग जो भी होती है, ऑक्सीजन लेवल आपका होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो बेटा ये आपका आज का टॉपिक था। तो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। बेसिक 3 डिफरेंस आर analog computer accepts continuous values, digital computer accepts digital values 0 1, and hybrid computer accepts values in both forms as well as digital as well as analog form. Analog computer produces approximate results, digital computer produces accurate results, and hybrid always also produces accurate results. So beta, this is the today's topic. Now your homework is exercise question number 6 फ्रॉम यूनिट 1। आपने बेटा ये करना है, होमवर्क अपना नोट डाउन करना है, लिखना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनबॉक्स करना है अपने टीचर्स को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।